कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पंजाब में अभी विधानसभा का चुनाव होने में वक्त है, लेकिन फिर भी राज्य में चुनावी गहमा-गहमी बनी हुई है। इस बार के सियासी घटनाक्रम पर नजर डालें तो सूबे की सत्ता पर अपना दबदबा बनाए रखने वाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल हर बार की तरह इस बार भी सूबे की बागडोर संभालने की कोशिशों में लग गई है। मगर इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है। सूबे के 5वीं बार मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे प्रकाश सिंह बादल इस बार चुनावों में अपने विरोधियों को सियासी मैदान में पटखनी देने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से अपना खास कार्यक्रम पब्लिक फेस। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे शिरोमणि अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल के बारे में। प्रकाश ने अपने सीएम कार्यकाल के दौरान पंजाब की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। इसी की बदौलत जनता ने उन्हें 5वीं बार सूबे की कमान भी सौंपी है। तो चलिए डालते हैं एक नजर प्रकाश सिंह बादल के सियासी सफर पर। प्रकाश सिंह बादल ने साल 1947 में सियासत में प्रवेश किया और 1957 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। साल 1960 में मलोट विधानसभा क्षेत्र से तथा तीसरी बार 1969 में गीदड़बाह विधानसभा सीट से विधायक बने तथा 27 मार्च 1970 को पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। वो 14 जून 1971 तक इस पद पर रहे। गीदड़बाह विधानसभा उनके लिए फिर भाग्यशाली साबित हुआ जब साल 1972 में वो फिर से वहां विधायक बनकर चौथी बार राज्य विधानसभा पहुंचे और विधायक दल के नेता बने। साल 1977 में वो इसी विधानसभा क्षेत्र से फिर विधायक बने तथा 20 जून 1977 को राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 17 फरवरी 1980 तक इस पद पर कायम रहे। बादल ने गीदड़बाह से 1980 का विधानसभा चुनाव भी जीता और राज्य विधानसभा में दूसरी बार विपक्ष के नेता बने। उन्होंने उस समय तक 7 में से 5 बार गीदड़बाह से विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। बादल साल 1996 से साल 2008 तक शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे। साल 1997 में उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र बदला तथा लंबी से चुनाव जीतकर तीसरी बार राज्य के सीएम बने। साल 2002 के विधानसभा चुनावों में भी वो इसी विधानसभा क्षेत्र से जीते, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की हार के कारण उन्हें साल 2007 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में संतोष करना पड़ा। साल 2007 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने फिर लंबी से चुनाव जीता। इस चुनाव में अकाली भाजपा गठबंधन ने भी जोरदार जीत दर्ज की और बादल चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। साल 2012 के विधानसभा चुनावों में भी बादल ने लंबी से चुनाव जीता। इस बार उनके खिलाफ कोई और नहीं बल्कि उनके सगे भाई गुरदास बादल पंजाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। इस चुनाव में भी अकाली भाजपा गठबंधन ने अपने साल 2007 से प्रदर्शन को दोहराते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की और बादल ने एक बार फिर से इस सरकार की कमान संभाली है। देश और पंजाब की राजनीति में बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल ने सियासत में हर कड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया है। इसकी जबरदस्त छाप उनके व्यक्तित्व में भी दिखाई देती है। प्रकाश भले ही देश के सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री हों, लेकिन उनका दिल आज भी जवान है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले बादल को अपने मजाकिया चुटकुलों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा ही वाकया सामने आया जब उन्होंने अपने जन्मदिन पर स्कूली बच्चों के साथ शाम तक दर्जनों भर केक काटे। प्रकाश सिंह अपने निजी जीवन में बेहद सादगी भरे रूप में रहना पसंद करते हैं। उनकी शालीनता और बोलने की शैली उनके व्यक्तित्व को अन्य राजनेताओं से अलग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकाश सिंह बादल के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू। प्रकाश सिंह बादल का जन्म राज्य के फरीदकोट जिले के अबुल खुराना गांव में 8 दिसंबर 1927 को हुआ था। वो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 5वीं बार इस पद पर काबिज हुए हैं। बादल की व्यक्तिगत जिंदगी की बात करें तो साल 1959 में उन्होंने सुरिंदर कौर से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। एक बेटा जिसका नाम सुखबीर सिंह बादल है, जबकि एक बेटी है जिनका नाम है परनीत कौर। प्रकाश के बेटे सुखबीर सिंह बादल पंजाब के डिप्टी सीएम हैं और उनकी बहू हरसिमरत कौर बादल सांसद और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। प्रकाश सिंह की पत्नी का कैंसर के कारण देहांत हो चुका है। बादल की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने लाहौर के फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया।
अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताते हुए प्रकाश कहते हैं कि वो शुरू में डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई मुश्किल लगने के बाद वो राजनीति में आ गए। पंजाब IMA के उद्घाटन सत्र में एक अलग अंदाज में दिए गए अपने भाषण में बादल ने कहा कि वो डॉक्टरों के प्रति अत्यंत सम्मान रखते हैं और उन्हें भगवान के बाद दूसरा स्थान देते हैं। उन्होंने मेडिकल क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पवित्र पेशे के लिए मेरे सम्मान का एक कारण और भी है। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन बन गया नेता। बादल ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए FSC मेडिकल कॉलेज को चुना, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने श्रोताओं की मुस्कुराहट के बीच कहा कि मेडिकल की पढ़ाई बेहद ही मुश्किल है। हम पूरे दिन मेढक काटने में व्यस्त रहते थे, वहीं कला विषय के साथ ही खेलते और बहुत मजे करते थे, क्योंकि उनके पास बहुत समय होता था। बादल ने बताया कि किस तरह वो बाद में राजनीति में आ गए और सरपंच के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। प्रकाश भले ही डॉक्टर ना बन सके हों, लेकिन सियासत के वो एक कद्दावर राजनेता जरूर बन चुके हैं, जिसकी मिसाल हर कोई देता है। प्रकाश ने अपनी सियासी कुशलता और रणनीति से हर कदम पर साबित कर दिखाया कि आखिर उन्हें क्यों कहा जाता है सियासी खिलाड़ी। प्रकाश का व्यक्तित्व बेहद ही साधारण है, लेकिन कई बार अपने बयानों से उन्होंने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। आलोचना और विवाद से उनका भी नाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें नेल्सन मंडेला की उपाधि दिए जाने पर जमकर बवाल मचा। इसके साथ ही ऐसे कई तमाम मुद्दे रहे जिनकी वजह से प्रकाश की छवि हाशिए पर आते आते बची। तो चलिए दिखाते हैं आपको प्रकाश सिंह बादल से जुड़े कुछ विवाद। जैसा कि आने वाले दिनों में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में सभी सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गई हैं। बीजेपी के साथ अलायंस में जुड़ी शिरोमणि अकाली दल इस बार फिर से अपने किले को फतेह करने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन सियासी जानकार की माने तो इस बार आम आदमी पार्टी इनके गठबंधन के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। तो अब ऐसे में अपने विरोधियों पर निशाना साधना भी लाजमी है। इसी सिलसिले में प्रकाश सिंह ने एक बयान देते हुए आम आदमी पार्टी को भगोड़ों का गिरोह और पंजाब विरोधी तत्व बताते हुए पंजाबियों से उनके नापाक इरादों से सावधान रहने को कहा था। खैर, यह तो बात हो गई बयान की। प्रकाश सरकार एक बार फिर से निशाने पर आई मोगा घटना को लेकर, जब उनके मंत्री ने इस मामले पर बेहद ही बेतुका बयान दिया था। पंजाब के वरिष्ठ मंत्री सुरजीत सिंह रखना ने इस घटना पर शर्मनाक बयान देते हुए कहा था, ये घटना भगवान की मर्जी है। इस घटना पर सरकार का बचाव करते हुए उनके मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ सुरक्षा दे सकते हैं, बाकी तो कुदरत की गल है। गौरतलब है कि बादल परिवार की कंपनी ऑर्बिट की बस में सफर कर रही मां बेटी से छेड़छाड़ और फेंकने के बाद लड़की की मौत हो गई थी। इसके बाद बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की तुलना नेल्सन मंडेला से की थी। उन्होंने कहा कि बादल वो महान नेता हैं जिन्हें आज़ाद हिंदुस्तान में संघर्ष करते हुए विभिन्न कारणों से करीब 2 दशक तक जेल में रहना पड़ा। मोदी के भाषण के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा। ज्यादातर लोग इस बारे में ट्विटर पर मजाक करने लगे, तो कई लोगों ने इस तुलना पर हैरानी जताई। इस दौरान मोदी ने मुख्यमंत्री बादल के बारे में बात कही। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ दशकों तक संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला ने लगभग 3 दशक जेल में बिताए थे। अकाली दल का समर्थन करने वालों के बीच इमरजेंसी के दौरान प्रकाश सिंह बादल के जेल जाने और राजनीतिक जीवन में कई साल जेल में बिताने की बातें प्रचलित हैं। हालांकि कई जानकार इस पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं ये कुल अवधि 5 या 6 साल ही होगी। अकाली दल या फिर पंजाब सरकार ने बादल के जेल में बिताए कुल समय के बारे में कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं रखे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था कि क्या बादल भारत के नेल्सन मंडेला हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप बाजवा ने ट्वीट किया था कि बादल के शासनकाल में किसान मर रहे हैं, 70% पंजाबी युवा मादक पदार्थों के आदी हो गए हैं और मोदी कहते हैं कि बादल भारत के नेल्सन मंडेला हैं। मनदीप सिंह बाजवा ने लिखा कि नरेंद्र भाई आगे शायद ये भी कह दें कि सुखबीर सिंह बादल भारत के मोहम्मद बिन तुगलक हैं। खैर, इस विवाद के बाद भी प्रकाश की राजनीतिक छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। प्रकाश सिंह बादल कई दशकों से राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन इस बार भी इन चुनावों में प्रकाश अपना सियासी करिश्मा दिखा पाते हैं, ये अभी देखना बाकी है। जैसा कि पंजाब में बीजेपी के साथ अलायंस में जुड़ी शिरोमणि अकाली दल इस बार भी अपने किले को फतेह करने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन सियासी जानकार की माने तो इस बार आम आदमी पार्टी इस गठबंधन के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी पेशकश अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास चेहरे के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।